हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं भंवर लाल गैन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खेरवाड़ा। अपन आज एसिड बेस जो अपना चैप्टर है उसमें सिम्बोसिस सहजीविता के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में पूछने की पूरी प्रायोरिटी रहती है इसकी। इस सहजीविता को पूछा जाता है कि शॉर्ट नोट के बारे में, कई बार शॉर्ट नोट के बारे में पूछा गया है। लास्ट क्लास में अपन ने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे एसिड बेस के, उन्हीं में आगे अपन सहजीविता एक निकल के आता है। देखते हैं, अम्ल तथा क्षार की कठोरता एवं मृदुता स्वयं का विशिष्ट गुण नहीं है। जो अपन ने पढ़ा है एसिडिटी और बेसिडिटी, ये क्या होता है? पदार्थ का स्वयं का विशिष्ट गुण नहीं है, बल्कि इसे प्रतिस्थापी परमाणुओं द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। एक कठोर प्रजाति को मृदु ध्रुवीय प्रतिस्थापियों को लगाकर मृदु किया जा सकता है। कोई कठोर प्रजाति होती है, उस पर अगर कोई प्रतिस्थापी जो सॉफ्ट प्रतिस्थापी हो वो लगा दिया जाए तो उसकी जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाती है उसकी। तथा मृदु प्रजाति की मृदुता इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह द्वारा प्रतिस्थापन से कम की जा सकती है। मृदु प्रजाति की कोई भी मृदुता है, सॉफ्टनेस है उसकी, वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है। इलेक्ट्रॉन जो आकर्षण करने वाले समूह हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिक कमी होती है, वो अगर प्रतिस्थापी के रूप में लगा दिया जाए तो इनकी जो सॉफ्टनेस है वो और भी कम हो जाती है। उदाहरण के लिए अम्लीय बोरोन परमाणु कठोर व मृदु अम्लों का मध्यवर्ती होता है। इस परमाणु में 3 कठोर विद्युत ऋणी फ्लोरीन परमाणुओं को जोड़ने पर यह कठोर लुईस बन जाता है, तथा इसके विपरीत 3 मृदु विद्युत ऋणी हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ने से यह मृदु लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, जैसे मैं बात बताऊं आपको, इसमें यह लिख रखा है कि जैसे बोरोन है, और बोरोन जो है वो मध्यवर्ती की तरह व्यवहार करता है, और इसमें अगर अपन ने कठोर विद्युत ऋणी है फ्लोराइड वो लगा दिया जाए तो जो बोरोन है BF3 है, ये लुईस एसिड की तरह, कठोर लुईस एसिड की तरह व्यवहार करेगा। और फ्लोराइड के स्थान पर अगर सॉफ्ट हाइड्रोजन लगा दिया जाए तो BH3 है, ये सॉफ्ट लुईस एसिड की तरह कार्य करेगा। इन 2 बोरोन अम्लों की कठोरता में अंतर के निम्न उदाहरण है। जो रिएक्शन दे रखी है R2SB3 प्लस R2O, इससे बन रहा है R2O BF3 प्लस R2S। इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है, आगे चलते हैं अपन। इस प्रकार कठोर BF3 अणु अन्य फ्लोराइड आयनों के साथ वरीयता से बंध बनाता है, लेकिन मृदु BH3 अम्ल हाइड्राइड आयन को वरीयता देता है। BF3 प्लस F माइनस BF4 माइनस, इसी तरह से B2H6 प्लस 2H माइनस 2BH4 कि जो BF3 है ये कठोर एसिड है। तो अपन ने कल पियर्सन की थ्योरी में देखा भी था कि ये BF3 बंध बढ़ाने के लिए किसको बंध बढ़ाने की कोशिश करेगा, ये फ्लोराइड आयनों के साथ ही, जबकि जो BH3 है ये सॉफ्ट एसिड है और ये जो सॉफ्ट हाइड्रोजन है उसके साथ ही बंध बढ़ाने की वरीयता देता है। इसलिए निम्न अभिक्रिया दाएं दिशा की ओर आकर्षित होती है। ये जो अभिक्रिया दे रखी है, इस अभिक्रिया को अपन बता सकते हैं कि ये दाईं दिशा की तरफ है, बाईं दिशा की तरफ। मतलब जो बॉन्ड बनाने की प्रायोरिटी होगी वो एसिड सॉफ्ट की तरफ होगा और हार्ड की तरफ होगा, चाहे भले ही वो एसिड हो या बेस हो। सम इलेक्ट्रॉनीय फ्लोनोकृत मेथेन भी समान व्यवहार प्रदर्शित करती है। सम इलेक्ट्रॉनीय फ्लोनोकृत मेथेन, ये लिख रखा है इसमें, ये भी इस तरह से समान व्यवहार करती है। जॉर्गेंसन ने बताया कि फ्लोराइड आयन की इस प्रवृत्ति को सहजीविता कहा जाता है। मतलब यही प्रवृत्ति होती है, इसी को अपन सहजीविता नाम दे देते हैं। आगे जो बॉन्ड बनाने की इनकी कैपेसिटी होती है, जो हार्ड एसिड होती है वो हार्ड एसिड को वरीयता देते हैं, और जो सॉफ्ट एसिड होते हैं वो सॉफ्ट जो स्पीसीज है उनको वरीयता देते हैं, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? सहजीविता बोलते हैं। सिम्बोसिस इसी को बोलते हैं। मतलब कौन किसके साथ रह सकता है, तो हार्ड वाला हार्ड के साथ बॉन्ड बनाने की वरीयता देगा और सॉफ्ट वाला सॉफ्ट के साथ बॉन्ड बनाने की वरीयता शो करते हैं। इसके अनुसार मृदु लिगेंड की पहले से मृदु लिगेंडों के साथ जुड़े केंद्रीय परमाणु से जुड़ने की प्रवृत्ति होती है, तथा इस सिद्धांत के अनुसार ऐसे यौगिक सम्मिलित रूप से प्रतिस्थापित होंगे
असमित रूप से प्रतिस्थापित नहीं होंगे। यह भी ज्ञात है कि CF बंध का स्थिर विद्युत स्थायीकरण CH4 में अधिकतम होता है। CF बंध का स्थिर विद्युत स्थायीकरण CF4 में अधिकतम होता है। यही तर्क कठोर तथा मृदु अंतःक्रिया के संदर्भ में दिया जा सकता है। यह भी आपको पूछा जा सकता है कि CF बंध का स्थिर विद्युत स्थायीकरण CF4 में अधिकतम होता है। इसका कारण बताना अपने को कि सिम्बोसिस के अनुसार क्या होता है कि जो मृदु लिगेंड अन्य किसी मृदु लिगेंड के साथ जुड़े केंद्रीय परमाणु से जुड़ने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं विद्युत ऋणता एवं कठोरता एवं मृदुता। सामान्यतः उच्च विद्युत ऋणता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सामान्यतः उच्च विद्युत ऋणता वाली प्रजाति को कठोर तथा निम्न विद्युत ऋणता वाली प्रजाति को मृदु मान लिया जाता है। पियर्सन तथा पोलिंग के सिद्धांतों में इस अवधारणा को लेकर अंतर है। पोलिंग के अनुसार स्थायी सहसंयोजक विषम नाभिकीय बंध बनाने में मुक्त होने वाली आयनिक अनुनादी ऊर्जा परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणता के अंतर के अनुत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात विद्युत ऋणता में अधिक अंतर होने से परमाणुओं के मध्य बनने वाला बंध अधिक स्थायी होगा। इसके आधार पर CSF सबसे स्थायी द्विअंगी यौगिक बनाता है, परंतु CSF तथा Li के मध्य होने वाली अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। अतः इस प्रकरण में मृदु नियम विद्युत ऋणता में अंतर से अधिक प्रभावी है। इस विवाद का हल दो मार्गों से निकाला जा सकता है। देखो जो क्या चीज़ बताइए इसमें कि विद्युत ऋणता से रिलेट किया कठोरता है मृदुता को। तो विद्युत ऋणता से ये बताया कि जो अधिक विद्युत ऋणीय कठोर, निम्न विद्युत ऋणीय मृदु। लेकिन देखो जो CIF है, CIF और Li के मध्य जो क्रिया होगी वो ऊष्माक्षेपी होगी। क्यों होगी? क्योंकि मृदु नियम यहाँ पे अधिक प्रभावी होता है विद्युत ऋणता के अंतर से। तो इसका हल निकाला गया है CIF मृदु कठोर प्लस Li कठोर मृदु। इससे बन रहा है CSI मृदु प्लस LIF कठोर। तो जो मृदु कठोर का नियम है वो किससे, विद्युत ऋणता से क्या होता है, अधिक प्रभावी हो जाता है। उपरोक्त अभिक्रियाओं में चारों यौगिकों में परमाणुकरण की एंथैल्पी यह प्रदर्शित करती है कि कठोर अंतःक्रिया सबसे मजबूत तथा मृदु अंतःक्रिया सबसे कमजोर होती है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अभिक्रियाओं को आगे की ओर अग्रसर करने वाला बल कठोर अंतःक्रिया है। कठोर के मध्य जो अंतःक्रिया होती है वो इनको अभिक्रिया को अग्रसर आगे की ओर फॉरवर्ड करता है, अग्रसर करता है। सहसंयोजक अंतःक्रिया वाली अभिक्रिया देखने पर हमें यह निष्कर्ष प्राप्त होता है। एक रिएक्शन दे रखी है इसमें मृदु कठोर प्लस कठोर मृदु, इससे बन रहा है कठोर प्लस मृदु। परमाणुकरण की एंथैल्पी सबकी अलग अलग दे रखी है, तो इसमें जिम्मेदार कौन है, कठोर अंतःक्रिया। ठीक है, तो जो कठोर अंतःक्रिया से होने वाली जो निकलने वाली ऊष्मा का मान है वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। और कठोर जिस अभिक्रिया में बन रहा है वही अभिक्रिया उस अभिक्रिया को प्रेरित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि एक अणु की बंध ऊर्जा को सहसंयोजक आयनिक आदि बंध ऊर्जाओं में विभाजित किया जा सकता है। बिल्कुल, एक पूर्ण सहसंयोजक बंध की जिसमें परमाणुओं पर आंशिक आयनिक आवेश शून्य होता है। एक पूर्ण सहसंयोजक बंध की जिसमें सहसंयोजक बंध होगा जिसमें परमाणु पर आंशिक आवेश क्या होगा, शून्य होता है। सहसंयोजक बंध ऊर्जा बंध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह सहसंयोजक बंध ऊर्जा भी किसके, बंध लंबाई की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। छोटे परमाणु प्रबल बनाएंगे जैसे NN ऑक्सीजन फ्लोराइड बंध अपवाद है क्योंकि इनमें अबंधी अंतः इलेक्ट्रॉनीय प्रतिकर्षण अधिक होता है, क्योंकि इसमें जो लोन पेयर के मध्य इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण है वो अधिक होता है। नेक्स्ट, अतः कठोर अंतःक्रिया को पूर्णतः आयनिक नहीं माना जा सकता है। संयोजक गुण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। LIF में गणना ये प्रदर्शित करती है कि इसकी 1/4 बंध ऊर्जा संयोजक बंध से आदि
मेडलिंग स्थिर विद्युत आकर्षण से तथा 1/4 बंद ऊर्जा विद्युत धनी लिथियम परमाणु के अधिक विद्युत ऋणी फ्लोराइड आयनों पर आवेश स्थानांतरण से होती है। ये जो अंतःक्रिया होती है पूर्ण आयनीकरण नहीं माना जा सकता इनको, इनमें संयोजक भी इम्पोर्टेंस रखता है। इसी प्रकार से अपन बता सकते हैं कि LIF में जो गणनाएं अपन ने की है उसका 1/4 संयोजक ऊर्जा से तथा 1/4 उसकी विद्युत धनी जो परमाणु है फ्लोराइड उनसे अपने को प्राप्त होती है। नेक्स्ट अपन एक लास्ट क्लास रह गई है इसकी एसिड बेस की, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।